देवीदेवा और भगवान में क्या अंतर है? शास्त्रों, वेदों, पुराणों में ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान, देवी और देवता शब्दों का प्रयोग है। इनमें से हमने आपको बत्या भागवत 1.2.11 के द्वारा कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान एक है। अब प्रश्न यह है कि ये देवी देवता क्या है? शास्त्रों, वेदों, पुराणों में देवी देवता शब्दों का प्रयोग भगवान के लिए भी किया है और स्वर्ग में रहने वाले देवता के लिए भी किया है। राधा देवी, सीता देवी जैसे शब्द भी शास्त्रों, पुराणों में अंकित है और कृष्ण देवता है, यह भी लिखा है। यहाँ तक कि कृष्ण हमारे इष्ट देव है, यह भी लिखा है। और यह भी लिखा है कि इंद्र, अग्नि, वायु, कुबेर ये सब देवता है। ये देवता भगवान, ब्रह्मा, परमात्मा नहीं है। अतएव सर्वप्रथम आप यह जानने कि यह माया का संसार स्वर्ण लोक तक है। 11 श्रेणी है यह माया जगत का। तो क्योंकि यह माया जगत स्वर्ग लोक तक है, इस कारण वर्ष जो लोक स्वर्ग, पृथ्वी और नर्क में निवास करने वाले हैं वे माया के अधीन है, यानी उन पर माया का कब्जा है। जो व्यक्ति पृथ्वी, मृत्युलोक पर साधना करके भगवान राम, कृष्ण आदि का दर्शन कर लेते हैं, उन पर माया का हावी नहीं होती। अर्थात केवल वास्तविक महापुरुष या संत या गुरु को छोड़कर सब पर माया का अधिकार है। अतएव हम लोग या स्वर्ग के देवता इंद्र, अग्नि, वायु, कुबेर आदि सब पर माया का हावी है, सब माया के अधीन है, यानी उन पर माया का कब्जा है। माया के हावी होने से माया का दोष हम पर भी है और वही देवताओं पर भी है। माया के दोष है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष एवं भय। काम का अर्थ है पुत्रैष्णा अर्थात स्त्री अथवा पुरुष संभोग की चाह, वित्तैष्णा अर्थात धन कमाने की चाह, लोकैष्णा यानी यश कमाने की चाह और क्रोध, लोभ, मोह आदि। स्वर्ग के देवी देवता पर भी माया हावी है, इसके प्रमाण निम्नलिखित है। गीता 10.2 और ईशावास्य उपनिषद 4 यह मंत्र कहते हैं कि भगवान को इंद्र आदि देवता तक नहीं पा सके और न जान सकते हैं। केनोपनिषद 3.1 में कथा है कि असुरों पर विजय प्राप्त कर देवताओं इंद्र, अग्नि, वायु आदि को अहंकार हो गया था। केनोपनिषद 4.1 में लिखा है कि भगवती प्रकट होकर इंद्र से कहती है, इंद्र यह सारा संसार भगवान की शक्ति मिलने पर काम करता है। जो तुम्हारे पास शक्तियां हैं यह भगवान की शक्तियां हैं। प्रश्नोपनिषद 2 फरवरी 2013 देवी देवता लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जिस प्रकार माता पिता अपने पुत्रों की रक्षा करते हैं वैसे ही आप हमारी रक्षा करते हैं और आप ही हमें कार्य करने की शक्ति और आज्ञा देते हैं। कठोपनिषद 2 मार्च 2003 यह मंत्र तैत्तिरीयोपनिषद 2.8 में भी है। यह मंत्र कहते हैं कि भगवान के भय से इंद्र, सूर्य, वायु देवता आदि अपना अपना काम करते हैं। भागवत 6 मार्च 1929 धर्म को ठीक ठीक देवता भी नहीं जानते। अतएव यह प्रमाण प्रमाणित करते हैं कि देवता माया के अधीन है। उनमें भी माया से सभी दोष काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष एवं भय है। अरे देखिए, स्वर्ग में तो त्रिलोक सुंदरी उर्वशी जो स्वर्ग में रहती है और वो इंद्र के पास है। परंतु तभी इंद्र एक अहिल्या, गौतम की पत्नी से संभोग करने को आतुर होता है। ध्रुव, अम्बरीश जैसे भक्त जब तपस्या करते हैं तो इंद्र को अपने सिंहासन खतरे में दिखाई पड़ती है। ये जितने भी देवता है सब हमारे तरह है। अगर हम भी अधिक पुण्य कर ले तो हमें भी इंद्र, वायु, अग्नि, कुबेर का स्थान मिल जाएगा। जैसे अगर किसी को इंद्र बनना है तो उसे 100 श्रमेव यज्ञ कराना पड़ता है। आप लोग ये न सोचे कि हम भी एक बार इंद्र बन जाए। हम लोग तो कई बार इंद्र, वायु, अग्नि, कुबेर का स्थान मिल चुका है। क्योंकि रामचरितमानस उत्तरकांड 42 बड़े भाग मानुष तनु पावा।
सुर दुर्लभ सब ग्रंथन ही गावा, अर्थात बड़े भाग्य पुण्यों से यह मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी कठिनता से मिलता है, अर्थात हमने देवताओं से भी अधिक पुण्य किए हैं, तभी तो यह शरीर मिला। इसलिए देवता लोग भी यह मानव देह चाहते हैं, क्योंकि देवता लोग कुछ भी करे उनका कर्म भगवान नहीं लिखते। देवी देवताओं को कर्म करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग भोग योनि है, वहाँ केवल भोगना है। और यह मानव शरीर मृत्युलोक या पृथ्वी कर्म योनि है, यहाँ के कर्म का फल भगवान देते हैं। तो जिनका निवास स्वर्ग में है उन्हें देवी और देवता कहा जाता है, और यह लोग हमारे तरह ही माया के अधीन है, किंतु इन्होंने जो पुण्य किए हैं उसके फल अनुसार उनके स्वर्ग में उनका स्थान मिला है। और गीता 9.21 क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति और भागवत 1 फरवरी 2009 यह कहते हैं कि जैसे ही देवी देवताओं का पुण्य समाप्त होता है तो उन कुकर सुकर कुत्ते बिल्ली कीट पतंग आदि योनि शरीर में जन्म मिलता है। अतएव भगवान और देवता एक नहीं है। जहाँ राधा देवी, सीता देवी, कृष्ण देव आदि शब्दों का चयन किया गया है वह भगवान के लिए किया है। शास्त्रों वेदों पुराणों में भगवान के लिए अनेक शब्दों का चयन किया गया है, जैसे